नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट जब चली जाती है तब जनरेटर ऑन करते हैं ना, जो जनरेटर है वो बिजली पैदा करने का काम करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता होता है। ये हमने जनरेटर का डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसके प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ऐसा करने की वजह से कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ऐसा करने की वजह से कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखो, ये ABCD ये हमारी कॉइल है। अब इस कॉइल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो जब हम चेंज करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए ये वाली जो कॉइल है ना, इस कॉइल को हम इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख के घुमाएंगे। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख के जब आप कॉइल को ऐसे से घुमाओगे ना, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को लिंक कर रही है वो चेंज हो जाती होती है। मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को घुमाने से जो कॉइल के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है। फिगर में ध्यान से देखो, ये हमारे पास ना एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल। तो लाइंस किक डायरेक्शन में बनाई हुई है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में। और दो मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे हमने ये वाली कॉइल को रखा हुआ है। अब कॉइल को हम घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये वाली फिगर से एक्सप्लेन हो जाएगा वो। जब हम कॉइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। पहले ये वाली बात समझ लेते हैं। एक आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कॉइल को घुमाने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब मान लो कि बारिश आ रही है, ये बारिश की बूंदें हैं, बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये एक प्लेट है, एक प्लेट आपने पकड़ी हुई है। आप खिड़की खोलते हो, बाहर बारिश आ रही है और आप अपनी प्लेट को ना खिड़की से ऐसे बाहर कर देते हो, तो जो बारिश की बूंदें हैं वो आपकी प्लेट के ऊपर गिरेंगी ना। अब आप अपनी प्लेट को ना हमेशा के लिए ऐसे सीधा नहीं रखते, आप अपनी प्लेट को ना ऐसे से रोटेट करना स्टार्ट कर देते हो। एक बात बताओ, जब आपने प्लेट को ऐसे रखा हुआ था तब ज्यादा बारिश की बूंदें आपकी प्लेट पे गिर रही थी, या जब आप प्लेट को ऐसे रख दोगे तब ज्यादा बारिश की बूंदें गिरेंगी? जब आप प्लेट को ऐसे धीरे धीरे रोटेट करोगे तो कितनी बारिश की बूंदें आपके प्लेट के साथ सीधा हिट कर रही हैं वो चेंज होगा ना। प्लेट मान लो, या फिर आप मान लो कि एक ना रिंग है, रिंग मान लो, रिंग से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ना एक ऐसे रिंग है, बीच में से खाली है, ये रिंग है। रिंग को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है और रिंग को आप ऐसे टर्न करते हो। रिंग को जब आप टर्न करोगे तो कितनी बारिश की बूंदें उस रिंग के बीच में से पास हो रही हैं वो चेंज होता रहेगा ना। जब आप रिंग को ऐसे रखोगे, सीधा रखोगे, तो ज्यादा बारिश की बूंदें इस रिंग के बीच में से पास हो पाएंगी। जब आप इस रिंग को ऐसे टर्न करके अगर ऐसे रख दोगे फिर तो बारिश की बूंदें इस रिंग के बीच में से पास ही नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे टर्न करने की वजह से कितनी ये लाइंस इसके बीच में से पास हो रही हैं वो चेंज होता रहेगा। तो जैसे जैसे आप टर्न करोगे ना, कितनी ये वाली लाइंस या कितनी बारिश की बूंदें इसके बीच में से पास हो रही हैं वो चेंज होता रहेगा। वही सेम चीज यहां पे है। इस वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारी होती हैं। अब अगर यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बना देंगे तो डायग्राम भी खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 लाइंस बनाई है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक्चुअल में बहुत सारी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। जब ये जो बीच वाली कॉइल है, बीच वाली कॉइल को जब हम टर्न करना स्टार्ट करेंगे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के बीच में से पास हो रही हैं। जैसे जैसे कॉइल टर्न होगी तो वो चेंज होता रहेगा। तो कॉइल को टर्न करने से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। कॉइल को टर्न करने से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ऐसा करने से करंट पैदा हो जाता है। अब जरा फिगर में ध्यान से देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये ABCD ये हमारी कॉइल है। अब कॉइल का ये वाला जो किनारा है ना, ये पॉइंट से ये ना इस रिंग के साथ कनेक्टेड है।
और कॉइल का जो दूसरा हिस्सा है वो इस दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये पी और क्यू दो अलग अलग रिंग्स हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस किया था ना, मोटर के अंदर होते थे स्प्लिट रिंग, एक ही रिंग होता था, वो बीच में से टूटा हुआ होता था, तभी उसे बोलते थे स्प्लिट। लेकिन यहां पे दो अलग अलग रिंग्स हैं और दोनों पूरे पूरे रिंग्स हैं, इनको बोला जाता है स्लिप रिंग्स। ये जो रिंग P और ये वाला जो दूसरा रिंग Q है, ये दोनों स्लिप रिंग्स हैं, ये दोनों अलग अलग हैं और कंप्लीट रिंग्स हैं। ये जो पहले वाला रिंग है ना, वो आगे ब्रश के साथ कनेक्टेड है, वायर इस रिंग के साथ कनेक्टेड है, रिंग आगे ब्रश के साथ कनेक्टेड है। जो ब्रश X है वो अपनी जगह पर ही फिक्स रहता होता है, और ये वायर का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो इस दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये वाला जो रिंग है वो दूसरे ब्रश के साथ कनेक्टेड है, ब्रश Y के साथ कनेक्टेड है। ये Y अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा और ये X और Y आगे एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। नीचे बैटरी नहीं है, नीचे गैल्वेनोमीटर है। तो कॉइल के अंदर अगर करंट पैदा होगा ना, तो गैल्वेनोमीटर की निकल डिफ्लेक्शन शो करेगी। गैल्वेनोमीटर की निकल अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि कॉइल के अंदर करंट पैदा हो रहा है। और ये वाले जो दो रिंग्स हैं P और Q, जो स्लिप रिंग्स हैं, इनके बीच में से एक्सल होता है। एक्सल को आगे हम लीवर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम लीवर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उसकी वजह से ये वाली जो कॉइल है, कॉइल ऐसे ऐसे इसके बीच में घूमेगी। आपको दो रिंग्स नजर आ रहे हैं, रिंग P और रिंग Q। इन दोनों रिंग्स के बीच में से एक रॉड पास हो रही होती है, उसे एक्सल बोलते हैं। उस एक्सल को हम एक मैकेनिकल लीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर लीवर को पकड़ के आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो फिर ये वाले जो रिंग्स है ना, वो घूमेंगे। या फिर अगर मैकेनिकल लीवर के साथ कनेक्ट नहीं करना तो एक छोटे इंजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इंजन को ऑन करेंगे तो इंजन फिर आपके इस कॉइल को बीच में ऑटोमेटिकली घुमा देगा। हमने कॉइल को ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाना है। कॉइल को घुमाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो करंट पैदा हो जाता है कॉइल के अंदर। करंट ही तो हमने पैदा करना है, क्योंकि जनरेटर ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। क्लियर हो गया? यहां पे इस वाले डायग्राम में ना, इन दोनों रिंग्स के बीच में से जो एक्सल पास हो रहा है, उस एक्सल को हमने शो नहीं किया। आप इस तरह का पे डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप अपनी साइंस की बुक को ओपन करके जनरेटर का डायग्राम देख सकते हो, उसके अंदर आपको इन दोनों रिंग्स के बीच में से पास होता हुआ वो एक्सल नजर आ जाएगा। उस एक्सल को फिर आगे एक मैकेनिकल लीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं घुमाने के लिए, या फिर इंजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंजन काफी ज्यादा हाई स्पीड पर घुमा देगा इसको, जितनी ज्यादा तेजी से घुमाएंगे उतना ज्यादा करंट पैदा होता है। डायग्राम क्लियर हुआ? ये क्या है? ये गैल्वेनोमीटर है। ये X और Y ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ब्रश को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन के ब्रशेज होते हैं और ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। ये P और Q किसे रिप्रेजेंट करता है? स्लिप रिंग्स को। P और Q किसे रिप्रेजेंट करता है? स्लिप रिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो कॉइल है ना, कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है वो रिंग के साथ कनेक्टेड है, रिंग आगे जाके ब्रश के साथ कनेक्टेड है। और कॉइल का ये जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है, रिंग आगे जाके ब्रश के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे कॉइल घूमेगी वैसे वैसे वाले रिंग्स भी घूमेंगे। मतलब आप बीच वाले एक्सल को जब घुमाओगे तो रिंग्स घूमेंगे और रिंग्स के साथ साथ ये वाली कॉइल भी घूमेगी। जब कॉइल घूम रही है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट पैदा होता है। अब करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, वो डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा वो डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज करके चेक कर सकते हैं। ये देखो, जब आप इस कॉइल को घुमा रहे हो तो ये जो ए से लेकर बी तक ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा के लिए थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगा। हाफ राउंड में वो ऊपर की तरफ जाएगा, अगले हाफ राउंड में वो नीचे की तरफ आएगा, फिर अगले हाफ राउंड में वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगले हाफ राउंड में वो नीचे की तरफ आएगा। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उस समय देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ ले जाओ। थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि अभी ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉइल को हम घुमा रहे हैं ना, तो ये वाली जो ब्रांच है वो अभी ऊपर की तरफ जा रही है, तभी थंब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर। तो मिडल फिंगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है ना, ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, तो इस डायरेक्शन में, ये एक्चुअल में फिगर 3D है ना, तो ये इस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। हाफ राउंड में ये नीचे जाएगा, अगले हाफ राउंड में फिर ये ऊपर आएगा, फिर अगले हाफ राउंड में नीचे जाएगा, फिर अगले हाफ राउंड में ऊपर की तरफ आएगा। तो ये वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे रूल ऐसे लगेगा,
इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में रखा हुआ है। थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसे घुमा के नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वायर का वो नीचे की तरफ जा रहा है, तभी थंब को नीचे की तरफ लेके गए हैं। तो ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर आप देख रहे हो किस डायरेक्शन में है, ऐसे अंदर की तरफ है, तभी इसमें करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा। क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे ना, घुमाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, तो इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। और जब करंट पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर की जो निगल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर आप लगातार घुमाते रहोगे, मतलब इस कॉइल को लगातार घुमाते रहोगे, तो गैल्वेनोमीटर की निगल ऑसिलेट होती रहेगी, ऐसे ऐसे, पहले लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर राइट की तरफ आएगी, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ। अगर आप इसको ऐसे लगातार घुमाते रहोगे तो गैल्वेनोमीटर की निगल ऑसिलेट होती रहती है, कभी लेफ्ट जाती है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ये ऑसिलेट इसलिए होती है क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है ना, वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। एक बात बताओ, ये वाली कॉइल आपको नजर आ गई ना, ए बी सी डी, ये वाली कॉइल इस मैग्नेट्स के बीच में घूम रही है। जब ये वाली कॉइल घूम रही है तो कॉइल का ये वाला जो पोर्शन है, ए से लेकर बी तक, ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा के लिए थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगा, वो हाफ राउंड में ऊपर जाएगा, अगले हाफ राउंड में वो नीचे आएगा, फिर अगले हाफ राउंड में ऊपर जाएगा, फिर अगले हाफ राउंड में वो नीचे आएगा। क्योंकि हर हाफ राउंड के बाद, हर हाफ रोटेशन के बाद ये वाली पोर्शन, वायर का ये वाला पोर्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है वो भी चेंज हो जाता है। पहले हाफ राउंड में जो वायर ए बी है ना, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो करंट जिस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, हाफ रोटेशन के बाद या हाफ राउंड के बाद या हाफ साइकिल के बाद वायर नीचे की तरफ मूव कर रही है, हाफ रोटेशन में नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो करंट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। अगली हाफ रोटेशन में फिर से वायर ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा। नेक्स्ट हाफ राउंड के अंदर वायर फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा। तो हाफ रोटेशन के बाद ना करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती होती है, तभी कहते हैं कि जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है। हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। क्लियर हो गया? जनरेटर क्या होता है? जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर बिजली पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता होता है, मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता होता है। और जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? जनरेटर का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेंगे? दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को रख के कॉइल को घुमाना शुरू करो। कॉइल जब घूमती है तो इस कॉइल के बीच में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो चेंज होती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। दो मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को अगर आप घुमाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होता है। करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा, वो डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो ये आपको बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में पैदा होने वाला है। और करंट की जो डायरेक्शन है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती है। हर हाफ रोटेशन के बाद, हाफ राउंड के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये हमारे पास बीच में कॉइल है, कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है वो इस रिंग के साथ कनेक्टेड है, रिंग आगे ब्रश के साथ कनेक्टेड है। ये कॉइल का दूसरा हिस्सा दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला रिंग आगे दूसरे ब्रश के साथ कनेक्टेड है। इन दोनों रिंग्स के बीच में से एक रॉड पास हो रही होगी, उसे एक्सल बोलते हैं। उस एक्सल के साथ हम मैकेनिकल लीवर कनेक्ट करके खुद ही घुमा सकते हैं, मतलब इसको आप इस डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहो खुद ही रोटेट कर सकते हो। या फिर एक्सल को आप एक इंजन के साथ कनेक्ट कर दो, वो इंजन फिर घुमाने का काम कर देगा। और इंजन क्योंकि ज्यादा स्पीड से घुमाएगा तो काफी ज्यादा करंट पैदा होगा। हम मैकेनिकली अगर घुमाएंगे तो करंट पैदा होगा, पर इंजन के कंपैरिजन में तो कम करंट पैदा होगा। और जब आप इसको लगातार ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे तो गैल्वेनोमीटर की निगल किस तरफ जाएगी? ऑसिलेट होती रहेगी। गैल्वेनोमीटर की जो निगल है ना वो लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती रहती है। गैल्वेनोमीटर की निगल ऐसे ऑसिलेट क्यों होती है? क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद
करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हर हाफ रोटेशन के बाद करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है वो हमेशा के लिए ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। हाफ राउंड में वो ऊपर जा रहा है, अगले हाफ राउंड में वो नीचे आ रहा है, फिर नेक्स्ट हाफ राउंड में फिर ऊपर जा रहा है, फिर नेक्स्ट हाफ राउंड में वो नीचे आ रहा है। क्योंकि ये रोटेशन की डायरेक्शन चेंज होती है ना, मतलब ये हिस्सा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। गैल्वेनोमीटर की निकल ऑसिलेट क्यों होती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है पीरियोडिकली। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो जनरेटर के बारे में अगर आपने लिखना है तो फिर आप ऐसे लिखोगे, पहले तो आप ये वाला डायग्राम बना दोगे, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब लाइट जाती है तब जनरेटर को ऑन करते हैं ना, क्योंकि जनरेटर बिजली पैदा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, यही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ऐसा करने की वजह से करंट पैदा हो जाएगा। करंट इंड्यूस होने का मतलब है कि करंट पैदा हो जाएगा। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ऐसा करने की वजह से करंट पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही जनरेटर का प्रिंसिपल है। आगे एक्सप्लेनेशन के लिए आप लिखोगे, द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD placed between the two poles of a permanent magnet and is connected to rings P and Q। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आप पहले ये बताओगे कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हमने ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। और फिर इस कॉइल को इन दोनों रिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, रिंग P और ये रिंग Q के साथ कनेक्ट किया हुआ है। रिंग्स P and Q आर कनेक्टेड टू ब्रशेस X and Y विच आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ये वाले जो रिंग्स हैं वो आगे ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है, ब्रश X और Y के साथ कनेक्टेड है, और ये जो ब्रश है वो आगे जाके गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। क्लियर हुआ। ये हमारे पास कॉइल है, कॉइल किसके साथ कनेक्टेड है, कॉइल रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये A से आके यहाँ पे ये रिंग के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा हिस्सा ये दूसरे वाले रिंग के साथ कनेक्टेड है। रिंग्स आगे ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है, और जो ब्रश है वो आगे जाके गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, द रिंग्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सल विच कैन बी मैकेनिकली रोटेटेड। ये वाले जो दो रिंग्स है ना, इन दोनों रिंग्स के बीच में एक्सल होता है। एक्सल को एक लीवर के साथ कनेक्ट करके हम उसे खुद भी ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते होते हैं। एक्सल को आप रोटेट करोगे तो एक्सल के साथ ये वाले जो रिंग्स हैं, रिंग्स भी घूमेंगे। अगर रिंग्स घूमेंगे तो रिंग्स के साथ हमने कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है तो वो वाली कॉइल भी घूमेगी। ये जो ब्रश X और ब्रश Y है ना, ये जो ब्रशेज हैं ये अपनी पोजीशन पर ही फिक्स रहते होते हैं। ये जो दो रिंग्स हैं, रिंग्स घूमेंगे, रिंग्स के बीच में से एक्सल होता है। एक्सल को हम लीवर के साथ कनेक्ट करके खुद घुमाएंगे तो एक्सल घूमेगा, तो ये वाले जो रिंग्स हैं ये रिंग्स घूमेंगे, और रिंग्स के साथ हमारी कॉइल कनेक्टेड है तो कॉइल भी ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। और कॉइल अगर घूमेगी तो उसके बीच में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो चेंज होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ये कॉइल को ऐसे ऐसे घुमाना ही तो था हमने, उससे के लिए तो ये सारा सिस्टम कनेक्ट कर रखा है। कॉइल घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो उसकी वजह से कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। कॉइल के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उसमें करंट पैदा होगा। करंट पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर की निगल ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। चलो, एक्सल होता है, रिंग्स के बीच में एक्सल होता है और उसे हम मैकेनिकली रोटेट कर सकते हैं, या फिर एक्सल को इंजन के साथ कनेक्ट करके वैसे भी रोटेट करवा सकते हैं। इंजन तो फिर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर घुमाएगा इसको, जितनी ज़्यादा स्पीड पे घूमेगा उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। When coil ABCD present between the two magnets is rotated, current is induced in the coil। कॉइल ABCD जो कि मैग्नेट्स के बीच में पड़ी हुई है, जब हम उसे रोटेट करेंगे तो
तो उसे रोटेट करने की वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, मतलब करंट पैदा हो जाता है। कॉइल को जब हम घुमाएंगे तो कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा वो डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। इस वाले हिस्से के ऊपर और ये सी से लेकर डी तक इस हिस्से के ऊपर कॉइल को घुमाने से उसमें करंट पैदा होगा। करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा वो डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। कॉइल को लगातार हम ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है। पहले लेफ्ट जाती है, फिर राइट जाती है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो नीडल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद ना करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑसिलेट्स बिकॉज आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स्ड। गैल्वेनोमीटर की नीडल ऑसिलेट इसलिए हो रही थी क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद जो इंड्यूस्ड करंट है ना उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज करके भी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है ना वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कॉइल्स के ये वाले जो पोर्शंस हैं ये पोर्शंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। अब ध्यान से सोच के ये बताओ, जब हम इस कॉइल को घुमाएंगे तो ए से लेकर बी तक ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा के लिए थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगा। वो हाफ राउंड में ऊपर की तरफ जाएगा, अगली हाफ रोटेशन में नीचे आएगा, फिर अगली हाफ रोटेशन में ऊपर जाएगा, फिर अगली हाफ रोटेशन में नीचे आएगा। हर हाफ राउंड के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना वो चेंज हो जाता है। हाफ राउंड में वो ऊपर जा रहा है, अगले हाफ राउंड में नीचे आ रहा है। ये जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्लियर हुआ। तो इसकी वजह से ना करंट किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाता है। तभी गैल्वेनोमीटर के निकल कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती है। द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑसिलेट्स बिकॉज आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स्ड। गैल्वेनोमीटर की नीडल ऑसिलेट इसलिए होती है क्योंकि हर हाफ राउंड के बाद, हाफ रोटेशन के बाद किस डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है ना वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तभी जो जनरेटर है वो एसी प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। जनरेटर डीसी नहीं प्रोड्यूस करता, जनरेटर एसी प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को पैदा करता है। अब ये अलग बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम फिर आगे डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते होते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर उनको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो जनरेटर के बारे में आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो।